नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम जो है इंडियन नेवी एमआर का एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा और लास्ट में ऑनेस्टली मेरे को कमेंट करके बताएगा कि आपने इस टेस्ट के अंदर कितना जो है स्कोर किया है। ये टेस्ट एसएसआर, साथ ही साथ एमआर, इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबीजीडी और आर्मी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो एंड तक देखिएगा और मेरे को कमेंट करके भी साथ के साथ आप आंसर दे सकते हो। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अकेडमी आप सभी के लेकर आ चुकी है प्रारंभ सीडीएस 1, साथ ही साथ कमांडो 4.0, एनडीए और सीडीएस के लिए न्यू बैचेज जिनको आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ ही साथ सूर्य एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड का बैच लाइव हो चुका है, एम एफकेट के लिए बैच लाइव हो चुका है। इन सभी बैचेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा फेमस बैच एनडीए के लिए संकल्प बैच भी आपका जो है स्टार्ट हो रहा है 22 सितंबर से। जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अभी जो एनडीए का रिजल्ट आया है संकल्प बैच से बहुत सारे कैंडिडेट ने एग्जाम को क्वालिफाई किया है। इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको इस बैच में टीच करेंगे। अगर आपका टारगेट एनडीए 2023 है तो इस बैच को जरूर आप एनरोल कीजिएगा, और जब आप एनरोल करो तो मेरे रेफरल कोड इंडियन का इस्तेमाल कीजिएगा। इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप सभी अपना जो है गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, अपना डाउट एक्सपर्ट से पूछ सकते हो। दोस्तों आपको कौन सा बैच लेना चाहिए, आपकी जो भी क्वेरी हो वो आप सभी यहाँ पे डाल सकते हो। जब इस गूगल फॉर्म को फिल करो तो आप मेरे रेफरल कोड इंडियन का इस्तेमाल कीजिएगा, और सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, श्रीकांत किदाम्बी का जो संबंध है वो किस खेल से है? चार ऑप्शन आपके पास है, आप सभी को बताना है कि श्रीकांत किदाम्बी का जो संबंध है वो किससे है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। आगे देखिए दोस्तों, अगला सवाल में आपसे पूछा है, भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो भारत के असम के अंदर ये तेल रिफाइनरी लगाई गई थी और इसका नाम था दोस्तों डिगबोई। आगे मूव करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो। अगला सवाल कह रहा है, नोबेल प्राइज आर नॉट गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के अंदर नहीं दिए जाते? तो 6 क्षेत्रों के अंदर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें से संगीत नहीं है। ठीक है, आगे मूव करते हैं भाई। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? यार ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे नोट करेक्टली मैच्ड है, नहीं खाता है। तो पंडित रविशंकर सितार बिल्कुल करेक्ट है। आर के नारायण नॉवेलिस्ट हैं, सही है भाई। काफी अजमी पोइट्री है दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एम एफ हुसैन दोस्तों यहाँ पे क्या है भाई, एक पेंटर है, न कि एक तबला वादक। ठीक है, आगे मूव करते हैं भाई। अगला सवाल देखो, एड्स जो डे है ये कब मनाया जाता है? तो आप कमेंट करके मेरे को एड्स की फुल फॉर्म बताइएगा। और एड्स डे जो है ये 1 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल पढ़ो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे दोस्तों इंडिया के, वो आप सभी को पता है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे मूव करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए। अगला सवाल कहता है, वॉइस प्रेसिडेंट इट डैश ऑफ राज्यसभा? तो जो वॉइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ये राज्यसभा का बाय डिफॉल्ट अध्यक्ष होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं भाई, इट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वो जो उपसभापति होता है राज्यसभा का, वो उनके सदस्यों में से चुना जाता है। अगले सवाल में देखो, लोधी सुल्तान डैश निर्णयों के लिए प्रसिद्ध थे? तो जो लोधी सुल्तान थे वो उनके शीघ्र निर्णयों के लिए प्रसिद्ध थे। जो भी उन्हें काम करना था शीघ्र जल्दी डिसीजन वो ले लेते थे। आगे देखो भाई, सांची के स्तूप जो है कहां पर जो है सिचुएटेड है? तो सांची के स्तूप आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। अगले सवाल में पूछा है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के निचले हिस्से में कौन सा रंग होता है? तो आप सभी को पता है निचले हिस्से में भाई हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में हरा और सबसे बीच में सफेद, और सबसे नीचे क्या है, हरा रंग होता है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, ग्रीन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज होता है दोस्तों, उसका अगर मैं बात करूं दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है 3:2 होता है, लेंथ और ब्रेड्थ का। ठीक है, तो ये भी आप जो है ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में सफेद, और फिर सबसे नीचे जो है हरा कलर होता है। आगे देखो, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों किस राज्य में है? तो भरतपुर ये भाई राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। अगला सवाल देखो, अंतरराष्ट्रीय पुलिस का जो मुख्यालय है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में इंटरपोल कहते हैं दोस्तों, तो इसका जो हेडक्वार्टर है भाई वो कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों लियांस फ्रांस के अंदर, लियांस फ्रांस। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन विच स्टेट अमरनाथ केव्स आर सिचुएटेड? अमरनाथ की गुफाएं किस राज्य के अंदर लोकेटेड है भाई? तो अमरनाथ की जो गुफाएं हैं वो आप सभी को पता है दोस्तों, किस राज्य के अंदर है भाई? दीज आर लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। अगला सवाल पढ़ो भाई, हेड ऑफ यूनिसेफ है ना
जो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है दोस्तों ये कहाँ पर है, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है भाई न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर, यानी न्यूयॉर्क कहाँ पे दोस्तों, इट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एटॉमिक रिएक्टर रिसर्च सेंटर, तो आप सभी को पता है ये भारत का एक एटॉमिक रिसर्च सेंटर है और ये है दोस्तों ट्रोम्बे मुंबई के पास। अगला देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी शर्त या फिर कौन सा शब्द दोस्तों मैं यहाँ पे कहूंगा भाई क्रिकेट से जुड़ा नहीं है, क्रीज, फॉलोन, चाइनामैन या फिर पंच, तो करेक्ट आंसर देखो जुड़ा नहीं है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है भाई वो हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी, दिस इज पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, भारत के पहले प्रधानमंत्री भाई जवाहरलाल नेहरू थे, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू ही हैं अभी तक। अगला सवाल देखो भाई राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो राज तरंगिणी जो पुस्तक है इसकी रचना कल्हण के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, ठीक है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, ठीक है। ये जो शब्द थे दोस्तों, ये जो नारा था भाई ये किसका था, ठीक है, बताओ एक बार मेरे को जल्दी जल्दी से। तो ये जो नारा दिया था ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में 28 दिसंबर 1885 को की गई थी डॉक्टर A.O. ह्यूम के द्वारा, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत के अंदर कौन सा है, तो केरल दोस्तों रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत के अंदर। अगला सवाल देखो भाई जापान की मुद्रा, तो जापान की मुद्रा आप सभी को पता है येन, टोक्यो यहाँ की राजधानी है। डर्बी खेल से जुड़ा हुआ है दोस्तों, जो डर्बी कप है या फिर डर्बी जो है ये किस खेल से जुड़ा हुआ है, इट इज रिलेटेड विद हॉर्स राइडिंग, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है भाई ये हॉर्स राइडिंग से जुड़ा हुआ है। आगे देखो लक्षद्वीप स्थित है दोस्तों, लक्षद्वीप आप सभी को पता है भाई एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का और एक द्वीप समूह भी है और ये कहां पर है भाई लक्षद्वीप, ठीक है। बिल्कुल कोई डाउट कोई क्वेश्चन अगर आपको आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो लक्षद्वीप जो है दोस्तों अरब सागर के अंदर है। अगर मैं बात करूं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तो वो हमारा जो है बे ऑफ बंगाल में है। अगला सवाल और लास्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, तो ये लिया गया है दोस्तों मुंडक उपनिषद से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चन किए हैं और आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि आपको इन 25 सवालों में से कितने सवालों का सही जवाब आपने दिया। अगर आपने 20+ स्कोर किया है तो डेफिनेटली भाई आपकी तैयारी अच्छी है और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कोई डाउट क्वेश्चन अगर आपको हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो और मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को अकेडमी पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।